नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमें एक नई परिभाषा हार्दिक स्वागत में वंदन करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी पवन कुमार और संगठन में हमारे कार्य समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, मीडिया बंधु यहाँ पर सभी नमस्कार करते हुए भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। ये पहली बैठक है, क्या क्या मेन उद्देश्य है पार्टी का, वो बताइए। आज भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी की प्रथम बैठक प्रदेश कार्य समिति की बुलाई गई, जिसमें हमारे 65 जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी सबकी बैठक हाउस थी, जिसमें आगामी चुनाव 2022 को लेकर रणनीति बनाई गई। किन किन सीटों पर हमारी बाहुल्यता है, उन सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। जैसा संगठन के माध्यम से और हमारी आईबीए लाइव टीम, जो पार्टी की आईबीए लाइव टीम है, उनके माध्यम से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश की 287 ऐसी सीटें हैं जिसमें ब्राह्मण बाहुल्यता है। आज हम उस समाज की आवाज उठाने का कार्य करेगी भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी, जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है, ब्राह्मण, जिनको तमाम पार्टियों ने ठगने का और वोट लेने का साधन बना रखा था। उनकी आवाज हम लोग उठाएंगे। उन्हीं के माध्यम से, उनकी आवाज के माध्यम से, उनके साथ से हम लोग अपने आप को समाज में विस्थापित करेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रबुद्ध समाज पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य, एजेंडा क्या रहेगा? हमारा है हर वंचित शोषित समाज की आवाज बनना। उस शोषित वंचित आवाज में सबसे आज निचले पायदान पे विप्र समाज है। मेरी पहली मांग है विप्र समाज आयोग का गठन हो, जिससे उनको उनके समाज को न्याय मिल सके। प्रबुद्ध आयोग का गठन किया जाए, जिसमें वो अपनी विचारधारा, अपनी योजनाओं को, अपने परिवार के दुख सुख की पीड़ा को वहाँ पे अपने आप को बोल सके। क्या प्रबुद्ध समाज अभी जो है जो इस समय मौजूदा राजनीतिक पार्टियां, उनसे ठगा हुआ महसूस कर रहा है? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप फरसे से ब्राह्मण समाज को जोड़ सकते हैं, सबने चोट देकर वोट लिया है। फरसे से हमारा समाज उदय हो जाएगा। आप उसमें क्यों नहीं पुरोहित समाज की बात करते हैं? मुल्ला मौलानाओं को आपने 17 से 28 हजार जो है नौकरी दे दिया। कितने पुरोहितों को आपने सृजित किया? कितने गुरुकुल कॉलेज खोला? कितने संस्कृत विद्यालय को आपने अपडेट किया? आपने मदरसों को टेक्नोलॉजी से भरपूर कर दिया। लेकिन आज हमारे संस्कृत विद्यालय हैं, उनको आपने कितना मजबूत किया? अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले गोसाईगंज में परशुराम मंदिर का शिलान्यास किया। हाँ, लोग उसमें जो है उनका कहना है कि हम प्रबुद्ध समाज की काफी इज्जत करते हैं और हमारी जो सरकार आएगी ठगने के लिए। अब तक कहाँ उन्होंने इज्जत किया था? जब 5 साल उनकी सरकार थी, जैसा आप लोग मीडिया भाई हमारे जानते हैं, लोगों ने बताया है, मीडिया ने छापा है, बादा में 5 विप्र समाज महिलाओं से लेकर बच्चों को नंगा घुमाया था जब उनकी सरकार थी। तब वो नहीं जाके, तब फरसा नहीं बनवा दिए, तब मंदिर नहीं बनवा दिए। भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी 403 विधानसभाओं में हमारे जितने संत हैं, पुरोहित हैं, उनकी मूर्ति हर मंदिर में लगाने का कार्य करेगी। जब भी ब्राह्मण का तौर पर देखा जाता है, जब भी चुनाव आता है तो बहुत सारे नए राजनीतिक दल उभर के सामने आते हैं। हाँ। ऐसे में आपकी भी पार्टी एक नई है, आप कह रहे हैं 287 को चुनाव करें, आपको नहीं लगता आपने कहीं ना कहीं देर कर दी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने आपको पहले ही अपने वाक्य में बता दिया, लगभग 65 जिला अध्यक्षों की हमारे पास सूची है। ब्लॉक लेवल चुनाव कैसे लड़ा जाता, संख्यात्मक ढांचे से। आज उत्तर प्रदेश में, इसीलिए हम लोगों ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट किया, हम लोग पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब अपना एक बुलेट प्रूफ संगठन खड़ा कर लिया, 65 जिलों में बूथ लेवल तक की हमारी संरचना होगी। उस संरचना, उस संगठन के माध्यम से हम अपने समाज की लड़ाई, अपने परिवार की लड़ाई, हर शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ेंगे और हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। समाज पार्टी अधिकांशता के लोगों को टिकट देने का कार्य करेगी या सिर्फ प्रबुद्ध अब ब्राह्मण लोगों को देगी कि अन्य? देखिए, सबसे ज्यादा इस समय समाज का छला और पिछड़ा ब्राह्मण समाज है, तो हम अपने पार्टी से लगभग 200 से 300 सीटों का भी उससे संरचना बनाई जा रही। 287 सीटें ऐसी हैं जो ब्राह्मण बाहुल्य हैं, तो हम सबसे ज्यादा अपने ब्राह्मण समाज को सीट देने का कार्य करेंगे। शेष 86 बची हुई सीटें हैं, उसमें एससी समाज का जो प्रबुद्ध होगा उसको हम टिकट देंगे। इस समय चुनाव नजदीक है, जितनी भी पार्टियां हैं ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। हाँ। उसमें आपकी प्रबुद्ध पार्टी है, ये किन किन मुद्दों पे रैलियां करेगी, किन किन मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो देखिए, आपको जानकारी दे दें, लगभग 65 जिलों में जाकर हम लोगों ने जिला अध्यक्षों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहाँ पे अच्छी संख्या बल के, जैसे अभी बुलंदशहर हम लोग होके आए हैं, वहाँ पे लगभग 8000 ब्राह्मण इकट्ठा है। ऐसे हर जिलों में हमारी संख्या बल बढ़ती जा रही है, सारे लोग संगठित हो रहे हैं और लगभग पूर्वांचल से लेकर पश्चिम प्रदेश और मध्य जोन को मिलाकर 5 रैलियों का प्रोग्राम बनाया गया है। तो पार्टी की अभी अंदर की रणनीति में तैयार किया गया है। आगामी डेट में उसकी घोषणा आप मीडिया माध्यम के द्वारा समाज को दे दी जाएगी। लखनऊ में एक बड़ी रैली का समागम होगा और प्रदेश के जो 4 भागों में बटे प्रदेश है उसमें भी एक बड़ी रैली को। अगर 22 में प्रबुद्ध समाज पार्टी चुनाव जीतती है और उसके 2-4 विधायक अगर जीत करके आते हैं, 2-4 की बात क्यों करते हैं भाई आप? अगर विधायक उसके जीत के आते हैं Yes. तो क्या वो जो है मौजूदा जो पार्टियां हैं उनके साथ अलायंस करेंगे? हम 287 में हैं। अगर हमारी संख्या बल कम होती है तो जो पार्टी का एजेंडा है, जो पार्टी की विचारधारा है, उसको जो हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहेगा उसी के साथ हम अलायंस करेंगे। आपकी पार्टी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचती है? क्या जमीनी स्तर पे? हाँ, हर आपने अभी एक कंटेंट आया होगा, न्यूज में देखा, छपा है कि बीपीएल कोटे को इन्होंने 8 लाख दिया है, टैक्स 5 लाख के ऊपर ले रहे हैं। हमको आपको भ्रमित करके रखे, 5 लाख के ऊपर इनकम हो जाती है तो कहते हैं कि टैक्स पेयर हैं। 8 लाख वालों को कहते हैं बीपीएल कोटे में आता। एक जगह पे 2 पहलू, 2 मानक बना दिया इन्होंने। हम सबसे पहले, जिस दिन हमारी पार्टी सत्ता में आएगी उस दिन सबसे पहले जितने भी बीपीएल परिवार के व्यक्ति हैं, चाहे जिस समाज के हो, प्रथम वरीयता विप्र समाज को, दूसरी सर्व समाज को, सबको रोजगार देने का कार्य करेंगे। पूर्वांचल से एक ब्राह्मण परिवार समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों शामिल हुआ। हाँ। और उन्होंने खुले मन से घोषणा की थी क्या कि ब्राह्मण समाज जो भी है उत्तर प्रदेश का, वो समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए तैयार है। कैसे इसको देखते हैं? उससे पहले भी वो ब्राह्मण थे, उससे पहले भी पार्टियों में वो ब्राह्मण थे, तब उन्होंने क्यों नहीं ब्राह्मण को जोड़ के दिखाया? बसपा में थे, क्यों नहीं सत्ता में ला दिए? इससे पहले सत्ता बसपा से ही टूट कर तो आए हैं, समाजवादी पार्टी को जोड़ा है, क्यों नहीं सत्ता में ला दिया बसपा को? उनके बहकाव में ब्राह्मण समाज नहीं आना। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी राजनीति, अच्छी राजनीति करने के लिए विप्र समाज को ठगने का काम और बेड़ा लेने का काम किया। ऐसा अब ब्राह्मण नहीं सोचे। जी, 2022 का चुनाव नजदीक है, जितनी भी पार्टियां हैं सब ब्राह्मण को लेके कुछ ना कुछ अपनी यहाँ जो योजनाएं होती है वो अपनी समेटने की चक्कर में, उसमें आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, जिस दिन से हमारी पार्टी की चर्चा संरचना समाज में जाने लगी, इसी समय इनको उथल पुथल मच गई। बसपा देखिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं लेकिन आते हैं अदर समाज के लोग, उनके पास ब्राह्मण है ही नहीं। समाजवादी पार्टी का आपने अभी कल एक फरसे का उद्घाटन किया, वहां पे आपने देखा कितने ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ढूंढना पड़ रहा है। अध्यक्ष, बिकरू कांड सभी लोग जानते हैं, उसमें ये अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे 12 जेल में बंद है। अगर 2022 के चुनाव में प्रबुद्ध समाज पार्टी चुनाव जीतती है तो खुशी दुबे की रिहाई के लिए क्या है? चुनाव ही नहीं जीतेगी। हमारी बात चल रही है, तमाम भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सपा, कांग्रेस में जेल में रहकर जिनके ऊपर दोषारोपण नहीं लगा, उन्होंने जेल में रहकर चुनाव लड़ा है। उस परिवार से हमारा संपर्क जारी है। आने वाले समय में वहां से चुनाव लड़ेगी हमारी बहन बेटी।
उसको जिता के ले आएंगे। आपने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि आपके 90% प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके समाज से होंगे। हाँ बिल्कुल। और 10% है और लोगों से होंगे जी। ये कहाँ तक सर जमीनी स्तर पे आप इसको देख पा रहे हैं? देखिए, इसलिए कहा गया 90% एक समाज को। आज आप टिकट किसको देते हैं? जिसके समाज की बाहुल्यता होती है। सत्ता में उसी वोटों के दम पे हम आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 287 सीटें ऐसी हैं जो 80,000 से लेकर 1,41,000 वोटर थे। अगर हमारे समाज का प्रत्याशी हमारा वोट प्रत्याशी होगा, हमारे समाज का भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा, तो निश्चित ही अपने समाज का वोट खींच के ले आएगा और अपने समाज की वोट पा जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा। 50 से 60,000 पाने वाले विधायक बन जाते हैं। 80 से 85,000 कई विधानसभाओं लगभग 200-300 सीटों पर ऐसे हैं कि जहां पे हम लोग 80 से 1 लाख वोटर थे। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी और कैसे रहेगी? आगे की रणनीति हमारी यही है कि हम मजबूत प्रत्याशियों के साथ अपने समाज की, अपने शोषित समाज जो समाज में चला जा रहा है, उनको संगठित कर अपने मजबूत प्रत्याशियों को उतार कर चुनाव में हकदारी अपनी सिद्ध करें। प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेंगे? जल्द आचार संहिता लग जाने दीजिए, उसी के 10-5 दिन बाद जल्द ही हम लोग घोषणा कर दें। लगभग 240 हम लोग प्रत्याशियों का चयन ऑलरेडी कर चुके हैं, लिस्टिंग तैयार है। लखनऊ से कौन होगा? लखनऊ की स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, बहुत जल्द उसको भी आप योगी जी की अटकलें आ रही है अयोध्या से चुनाव लड़ने की। अयोध्या से योगी जी यहाँ जहाँ तक उम्मीद है एक भी ब्राह्मण उनको वोट नहीं देगा, तो उसमें आप गलतफहमी की शिकार है। आपकी पार्टी क्या सोचती है? वहां से भी हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। कोई उनके साथ हमारा साझा थोड़ो है कि योगी जी लड़ जाए तो हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, बहुत जय